चलो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल से जहाँ से बोला था मैंने कहा समझ में आएगा जो लोग नए बैठे हैं आज ना, देखिएगा। देखिए ध्यान से बेटे, छोड़ दो बेटा, चल अब देखिए ध्यान से, बोले देखो हुआ ये कि हमने कल जो बताया था वहीं से आगे उठा रहे हैं, समझिएगा। हमने आपसे ये बोला था लास्ट क्लास में, 5 मिनट देखिए पहले, कि ये बताइए जैसे डीवी लिखा हुआ है, आपने यहाँ इंट्रीगेशन लगाया और यहाँ VA लिखा। VA मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। आपको इसको समझ में आ जाएगा, 50 से 60% समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। VB क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv क्या हो जाएगा? v हो जाएगा ये, और यहाँ लिखा गया VA और यहाँ लिखा गया VB। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर VB माइनस VA, तो रट्टा ही मारने वाली, और इसी को बोलते हैं डेल बी। और एक बात और देखिए, जैसे कि VB माइनस VA जो होता है वो देखिए मेन चीज़ है माइनस ऑफ BB माइनस VA। तो यहाँ A और B, ये मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या आएगा वो देखिए, E डॉट, अब चेंज कर दिया मैंने, DR कर दिया। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था वो सुन लो पहले। कल मैंने ये बताया था, यहाँ से dx बताया था, dx dy dz कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो बताओ अच्छा? क्या इस चीज़ को ये लिख सकते हो? पहले बोलो, इस चीज़ को ये लिख सकते हो? तो आप इस चीज़ को लिख दो dv माइनस, अब बताओ क्या आया, E डॉट dx, और यह A टू B। लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट से दोनों से इंटीग्रेशन हटा दो, बताओ क्या आ गया? dv इक्वल टू माइनस E डॉट dx। अगर मैं ये कह दूं कि इफ़ E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 11 में क्या था वो? ग्रेविटेशनल फील्ड वाली बात हो रही थी। E जो है E पैरेलल टू dx, अगर E और dx पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो स्वाभाविक सी बात है dv इक्वल टू क्या होगा? देखिए माइनस तो रहेगा ही रहेगा, E dx cos 0, A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा, cos 0 1 हो गया। तो यहाँ पर dv इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आ गया? E dx। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस dv बाई dx। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये जो E है वो हमने क्या बोला है, कहाँ गया? E पैरेलल टू dx, मतलब E सिर्फ किसके अलॉन्ग है? x के अलॉन्ग। तो इसी को हम लोग बोला करेंगे EX, मतलब कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस। अब सुनो, सेम टू सेम क्या होगा? अगर EY बोला तो क्या होगा? माइनस ऑफ dv बाई क्या हो जाएगा? dy। और यदि बोला EZ तो माइनस ऑफ dv बाई dz हो जाएगा। ठीक है, आपको हमने कल बताया था वो भी फिर देखिए, जैसे कि अगर फोर्स लिखा है तो आप क्या बोलते हो? इसको थीटा बोलते हो। इसके दो कंपोनेंट्स करते हो आप भाई, अलॉन्ग x अलॉन्ग y दो कंपोनेंट, z भी होगा तो अलॉन्ग z भी कर देंगे। तो आप क्या लिखते हो? इसको f cos थीटा लिखते हो। ये किसके अलॉन्ग है? x के, इसी को अपन बोलते हैं fx। ये क्या चीज़ होगा? इस पे क्या आएगा? हाँ, f साइन थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं fy। यहाँ पर जो है ये f आया, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा देखो, अब कुछ नहीं था, सिंपल सा। अगर देखें भाई x एक्सिस में क्या होता है? i कैप j कैप। तो अगर मैं वेक्टर f को लिखूँ तो आप क्या लिखोगे? ये दिस प्लस दिस, ये कितना हो गया? fx हो गया, और ये i कैप हो गया, प्लस ऑफ क्या लिखा जाएगा? fy j कैप, और z भी होगा तो fz लगा देंगे। उसी प्रकार से हमने कल बोला कि भैया जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसे हम क्या लिख सकते हैं? Ex i कैप, फिर बोलो बेटा Ey j कैप, फिर हमने कहा था इसको हम लिख सकते हैं Ez k कैप लिख सकते हैं। बोलो है ना। अब देखिए जो Ex है वो क्या लिखा जाएगा? माइनस ऑफ dv बाई dx i कैप,
और ई वाई क्या लिखा जाएगा, माइनस ऑफ डी बी बाई डी वाई जे कर, ये क्या लिखा जाएगा, डी जेड के कर, बताया था। इसी को लिखा क्या जाता है वो देखिए, आपने ये जो माइनस है माइनस लिख दिया, और इसको लिखा जाता है ऐसे 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 और वी, इसे पढ़ते क्या है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट वी, डायरेक्ट पूछा जाता है एकदम बिल्कुल डायरेक्ट। तो हमने कल आपको यहाँ तक लिखवा दिया था, क्लियर है क्या, लिख लें आप लोग, नहीं लिखे, नहीं लिखा है ना इसको, हाँ तो कल नहीं आया तो बिल्कुल इसको यहाँ तक लिख लो, ताकि यहाँ से बात समझ में आना चालू हो जाए आप लोग को। फटाफट लिख के आप तो लिखे हुए हैं, कल यहाँ तक हो गया था, ठीक है। यहीं से आखिरी में हमने 5 मिनट तक यही बोला था जो बोला था, अब यहीं से हम आगे बढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आए आपको। फटाफट करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए, फटाफट। कल खत्म हो जाएगा पोटेंशियल पूरे क्वेश्चंस वगैरह, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रहेगी मैं अलग से करवाऊंगा। बैठ जाइए, हो गया क्या, जल्दी करें थोड़ा सा, बस वहाँ उठा ली तो पेपर उठा रहे हैं दे करके पॉइंट को, वही है कल का। हो गया, मतलब इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब देखिए यहाँ से कुछ बातों को समझना चालू करिए पहले तो। देखो अब यहाँ पर आपको मैं सुनिए, पहली बार सुनेंगे आप शायद, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होता है, हमें जितनी आवश्यकता मैं उतनी बोलूँगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन की मैं बात करता हूँ, पहले सुनिए ध्यान से, जितनी आवश्यक सुनिएगा। जैसे क्या है, आप सपोज करिए कि v दिया है, v दिया है x y, चाहो तो z ले लो, ठीक, चलो मैं z भी कर लेता हूँ, चलो z स्क्वायर कर लेता हूँ, किसी भी स्क्वायर लगा तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। अगर देखा जाए तो इसमें x y और z तीन के तीनों क्या है, वेरिएबल है, तीन के तीनों क्या है, वेरिएबल। तो हम अगर ये ऐसा कर लें कि इफ़ y एंड z आर कांस्टेंट कर दे, मतलब देखा है तीनों वेरिएबल है, यदि आपने y और z को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, और अब क्या है, अब वेरिएबल कौन बचा, तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सच्चाई है कि यहाँ लिखना चाहिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, लेकिन हम 11th में 12th में है तो हमें हमारा काम इतने से हो जाएगा, ये सब मैथ्स टॉपिक उससे उतना आवश्यकता नहीं है ना। मतलब x y z तीनों वेरिएबल है, तो पहले स्टेप में क्या मान लिया, y और z को कांस्टेंट, तो बचा कौन, तो x के में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशियल कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, आप ऐसे लिखते हैं ना, डी बी बाई डी एक्स लिखते हैं, है ना। ये तो कब लिखते हैं, यहाँ पर जब सिंपल हम बात करते हैं क्या चीज़, कि भाई वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि y और z को आप कांस्टेंट मान लोगे, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, y और z को तो डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हो, बस सिंबल जो डी यूज़ करते हो ना उसको चेंज कर देते हैं। देखो सुनो, उसको ऐसे करके डी वी बाई डी एक्स ऐसे लिखो, या इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, देखिए ऐसे डी लिखते हैं ना, ऐसे घुमा दिया करिए, ऐसे डी वी बाई डी एक्स, कोई एक यूज़ करेंगे, बोलो याद है। अगर आपको मेरी बात याद हो तो वेव जब पढ़ते थे, वेव इक्वेशन में याद करो, टी और एक्स दोनों वेरिएबल थे, टी और एक्स दोनों वेरिएबल, एक बार हम टी को कांस्टेंट बोलते थे और एक बार एक्स को कांस्टेंट बोलते थे। वहाँ पर हम एक बार सब पहली बार यूज़ किया गया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ किया गया था, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, पहले पढ़ गया यहाँ पर, बाकी तरीका वही है। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने इसको, y और z क्या हो गए, कांस्टेंट, तो बाहर रहेंगे, तो y ये रहा और z स्क्वायर तो कांस्टेंट टाइप का होगा, और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा डी एक्स पार्शियल ई एक्स, ये कितना हो जाएगा 1। y और z क्या कर लिया, कांस्टेंट, बोलो आया ना।
तो कांस्टेंट चीज़ क्या होती है, वो तो बाहर आ जाती है, x को करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया वाई जेड स्क्वायर। पर सुन तो लीजिए एक बार कम से कम। फिर अगर हमने बोला कि इफ़, अब बोलो x एंड z आर कांस्टेंट, x एंड z आर क्या हो जाए कांस्टेंट, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ y, बोलो हाँ है ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, ऐसे करके ये लिखा जाएगा। बताओ कौन कांस्टेंट हो गया, x और z कांस्टेंट, तो बाहर रहेंगे, तो x हो जाएगा z स्क्वायर और ये हो जाएगा ऐसे, तो ये तो 1 आ जाएगा है ना, तो x z स्क्वायर आ गया। आई बात समझ में, इतनी आवश्यकता ही अपने को, इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, इतनी आवश्यकता है। आगे देखो, अगर हम बोल दें कि क्या है बताओ, इफ़ बोला x एंड y आर कांस्टेंट, सही बात है क्या। तो अब इसे तो हमें आवश्यकता ही नहीं है, इतनी आवश्यकता हमको है ज़्यादा फिर नहीं कि भाई क्या होता है, ये सब मैथ्स टॉपिक है, वो बीएससी वगैरह में पढ़ाया जाता है, बीएससी बीटेक में पढ़ाया जाएगा आपको, मतलब 12th तक कुछ नहीं, 12th तक मैथ्स के अंदर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम की चीज़ नहीं होती है, हमें फिजिक्स में इतने हमारा काम हो जाएगा है ना। बताइए डिफरेंशिएटिंग, बोलो z, अब बताओ ये लिखा जाएगा ये ऐसे, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ क्या होगा, x हो गया, y हो गया, और देखो अब इसको लिखेंगे ऐसे, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये ऐसे, z स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z, जैसे सिंपल करते हैं 2z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy और पीछे लगा दीजिए z, बोलो हाँ है ना। अब देखो, अब बताओ अच्छा बोलो ex क्या था, ex क्या था, नहीं हाँ मतलब माइनस ऑफ क्या बोला था आपने, लेकिन यहाँ पर नई चीज़ क्या यूज़ किया जाएगी, माइनस, देखो ये पार्शियल ऐसे, एक्चुअल भाषा ये थी, ex जो एक्चुअल में जो था वो तो मैंने क्या बोला था भाई, वहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, वो x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि v किस पे डिपेंड कर रहा है, x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है, फिर बोला जाए कि इंटेंसिटी निकालो, तो पहले ऐसे करना पड़ेगा। मैं इससे क्वेश्चन करवाऊँ खड़ा ही मैं, पहले पढ़ा क्या है यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद अगर आप ई वाई बोलते हैं तो बताइए क्या होगा, माइनस पार्शियल डी वी बाई, बोलो क्या हो जाएगा डी वाई, डी वी बाई डी वाई, पार्शियल डी वी बाई डी वाई बोलिए बस है ना, सिंपल आप इतने बोलिए, ज़्यादा आवश्यकता नहीं इसलिए अपन बात नहीं करेंगे, बोलो हाँ है ना। तो ये क्या हो गया ऐसे, तो सही चीज़ देखिए ऐसे लिखा रहता है, जैसे ई जब लिखा जाएगा, ई क्या होता है बताइए, अच्छा ई एक्स आई कैप प्लस बोलो बेटा जे कैप प्लस ऑफ ई जेड के कैप, वैल्यू डाल दीजिए। कितने एग्जाम्स में नीट वगैरह मतलब किसको बहुत से मेडिकल टाइप के एग्जाम में एकदम डायरेक्ट से फॉर्मूला पूछते हैं, सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है। बोलो क्या आएगा, अपन तो क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ तो जो हमने अभी लिखा था डी वी बाई डी एक्स, वो एक्चुअल में ऐसे लिखा रहता है, मतलब सही भाषा तो देखो ये है इसकी, बात समझ में आ गई क्या। हाँ तो ऐसा कोई पूछ ले कि भैया ये तो गलत लिखा था आपने पहले, नहीं गलत नहीं लिखा था, समझाने वाला था, स्टार्टिंग था, इसी को एक्चुअली लिखा गया है माइनस ऑफ क्या लिखा गया ग्रेड वी, बात समझ में आ गई क्या, यही लिखा गया है ग्रेड बी। तो सही भाषा देखिए ये वाली थी, पहले बात समझ में आ गई। कभी भी अगर कोई पूछ रहे आपसे, बात सुनिए तो बात सुनो, देखो अगर मान लो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स के ही अलॉन्ग है ही, वाई और जेड में है ही नहीं, तो फिर डी बी बाई डी एक्स। अगर देखा जाए, देखो जैसे इसी में क्या होता है बताइए, इसी में सिर्फ वी में क्या होता है एक्स होता है, वाई और जेड होता ही नहीं, वाई और जेड होते ही नहीं, तो क्या करते हैं हम तब डायरेक्ट क्या लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स, तब हम ऐसे लिखते हैं इसको, तब हम ऐसे लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, पहले पढ़ी बात क्या, तब ऐसे लिखते हैं, नहीं बात समझ में आई, यस इसे लिख लिया जाए, सही भाषा में आ जाइए, कंटिन्यू करिए। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। तो कभी कोई पूछे तो उसको बता दीजिए, मतलब सिर्फ अगर x के अलॉन्ग है तो तब तो पुराना वाला, तब तो पुराना वाला, जल्दी करें। फास्ट करें, इस पे क्वेश्चन करने अपने को।
मैं कैपेसिटर को रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, है ना, आपको देखना हो देख लीजिए। उसका टॉपिक कितना बचेगा मालूम है आपका? उसके बाद करंट टॉपिक है आपका बहुत है 10 क्लास का, ख़त्म, इलेक्ट्रो पूरा ख़त्म। बिल्कुल है। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न से 6 से 8 क्वेश्चन, वो इजी थर्मो है, बस बहुत टॉपिक्स हैं। बिल्कुल आता है। वो तो कहीं से भी किसी भी हाँ, वो तो कहीं से उठा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। ऐसा कुछ है कि जिससे ज़्यादातर नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, वो उन पर डिपेंड करता है। ग्रेडियंट भी है ना, कभी कोई पूछेगा तो इसी को समझा दीजिएगा उनको, है ना, ऐसा नहीं मतलब कंफ्यूज रहे आप। बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहता है, ये डायरेक्ट, ये वाला उठा वाला डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ी सी बातों को समझते हैं। देखो बेटा, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए क्या बोलना चाहता हूँ मैं। हो गया? थोड़ी सी 11th क्लास में जाइए, थोड़ा सा याद करें। मुझे से एक बात बताओ, सुनना बेटा, बोलो, ये बताओ, v इक्वल टू अपने पढ़ा था dx/dt, समझते हैं क्या लिखा है? पढ़ा था? ठीक। a इसको db/dt पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? ठीक। अगर मैं कहूँ कि dx क्या होगा, तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा आएगा, v dt। मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। d के साथ क्या है? तो आपने लिखा टाइम t1 और टाइम t2। d के साथ यहाँ क्या लिखते हैं? एक्स t1, और अगर आपको याद हो एक्स t2 लिखते हैं। याद है क्या? x1 x2 लिख दीजिए। एक्स t1 क्या है? t1 टाइम पर पोजीशन। dx का इंटीग्रेशन क्या बना था? x बना था, याद करें बस आप, एक्स t1 और यहाँ पर लिख सकते थे एक्स t2, इसको ऐसे रह दीजिए v dt। ये t1 और ये t2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स t2 माइनस एक्स t1, ये हमने के लेंथ याद करिए, v dt। आपको याद हो तो ये क्या चीज़ था? आई थिंक डिस्प्लेसमेंट था, आई थिंक डिस्प्लेसमेंट था। और इसे क्या पढ़ते थे? याद करो, ये v है और ये dt है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर क्या पढ़ते थे? वीटी ग्राफ। याद है? पूरे को पढ़ते हैं इसे, बोलो है ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। याद आया? अच्छा, ये बताओ, अगर सिंपल ऐसे लिखा था तो क्या बोलते थे? यही चीज़ को फिर पूछ रहा हूँ, ये क्या था? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ को और पढ़ते हैं, इसको पढ़ते थे, क्या मालूम है आपको? जो मुझे लगता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मुझे यहाँ तक मुझे लगता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ऐसा कुछ पढ़ते थे मेरे हिसाब से, तो ऐसा कुछ पढ़ते थे। याद है ना? क्लियर याद है क्या? देखो याद करो, जैसे कोई ग्राफ है, ये ऐसे है, ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। याद है? इस वीटी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये जो एंगल है थीटा हो गया। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर ये जो टैन थीटा पढ़ते थे, इसे क्या पढ़ते थे? स्लोप ऑफ
वीटी ग्राफ इस पर्टिकुलर टाइम पे, बोलो यार आप बिल्कुल पढ़ते थे स्लोप ऑफ, आप थिंक मेरे हिसाब से आप वीटी ग्राफ ही पढ़ते थे, हाँ या ना पहले बोल के बात करते हैं। यस, अच्छी बात है, पक्का, ठीक। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ चुके हैं तो इसे क्या पढ़ना पसंद करेंगे आप? अगर मैंने बोला E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx, आप बताओ डी बाई डी एक्स क्या पढ़ोगे? व्हाट इज बी? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और x क्या है आपका? डिस्टेंस। बोलो हाँ है ना? तो यानी कहने का मतलब ये है, आप पढ़ो, एक्चुअल में लिखा हुआ है माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ, एग्री, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आया? पहली बात। इसी बताओ, अगर मैं बोलता हूं वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बोलो ए बी, वी बी ए तो यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या है? ई डी एक्स बोल दो या डी वाई बोल दो, डी जेड बोल दो, डी आर बोल दो, वो बात क्या है? आपको क्या लग रहा है क्या चीज़ है? एरिया अंडर ई एक्स ग्राफ, और ये क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो हाँ है ना? यानी ये जो है एक प्रकार से देखा जाए तो एरिया अंडर क्या जाएगा? ई एक्स ग्राफ, बट विथ नेगेटिव साइन, हाँ या ना? एग्री? तो ये चीज़ वो चीज़ लगभग क्या है? सेम ही है। मुझे वो लिखवाना था, बस ये बताना था कि आपने क्या लास्ट ईयर पढ़ा था। मेरे काम का वो है, तो आप चाहे तो जो भी लिखना है, मेरे काम का वो है, 12th में वो है, बट आपको याद करो कि 11th में कुछ ऐसा था, फिर मैं अपनी बात कर पाऊँ। ये पर लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं सब, है ना? भाई क्या हो सकता है, हम करें क्वेश्चन आया डायरेक्ट क्या हो जाए, स्टेटमेंट में आ गया तो अपने कोई नहीं पल्ले पढ़ा कि लिख के आ रहे हैं अपन। थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा फास्ट करें। हो गया? ठीक। किधर लिख रहे हैं भाई साहब? इधर लिख चुके हैं? हाँ, चलो, तो अगली बार कहीं कोई पूछ लेगा तो आप उसको बता लेंगे, ठीक है भाई साहब? आप कुछ क्वेश्चंस के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दे तो बड़ा, कि इफ v इक्वल टू, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, v इक्वल टू x, चाहो तो 3x कर लो, ठीक है? बहुत सिंपल, देखिए बस सिंपल स्टार्ट करते हैं, नहीं एक और बेसिक स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि इफ v इक्वल टू 5 वोल्ट, पहला क्वेश्चन ऐसे, ताकि अपने को पूरी चीज़ समझ में आ जाए कि एक चीज़ यहाँ पर देखा जाए। अब देखो एक क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में बोलने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, v इक्वल टू कर दो, चलो 5x कर लो, ठीक है? एक क्वेश्चन में और मैं करूँगा, v इक्वल टू अपन कर देते हैं x इंटू वाई कर देते हैं, अगले हम जेड फोर कर देंगे, है ना? 3 क्वेश्चन से, ठीक? हमसे बोला जा रहा है कि आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए एक पॉइंट पर। उस पॉइंट P को हमने कर दिया 1 2 3, सब में ही लिखूंगा। इफ V इक्वल टू 5 वोल्ट देन फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2, 3। हर क्वेश्चन में ही पूछूंगा।
भाई v दिया हुआ है, v दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ पहले रेस्पेक्ट टू मुझे x करना पड़ेगा, उससे क्या निकलेगा यार dv/dx। और मुझे ऐसा लगता है कि ये dv/dx दैट इज योर 5 0। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो ex नाम की चीज़ क्या आ गई 0, ey 0, ez 0, यानी इसका मतलब ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्या है 0 है। नहीं आया? अब अक्कल लगाओ, हमने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको याद करो, मैं कहा ना हवा में कुछ ही चल रहा है अपन, मेटल, मेटलिक स्फीयर, मेटलिक स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर भी होता है। बोलो हाँ है ना? यानी V इनसाइड, बोलो हाँ है ना? यस, तो V इनसाइड इक्वल टू V सरफेस था, लेकिन इसके अंदर जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई थी तो वो 0 था। ये वही केस चल रहा है। आया क्या? यस। इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर ध्यान दें, इसमें तो इसमें सिर्फ x है, तो इसको मैं पार्शियल नहीं करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x किया तो ये फेंक देगा dv/dx, जो कि मुझे लगता है d/dx 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये x के अलॉन्ग चल रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ex तो वो होता है माइनस ऑफ dv/dx, दैट इज योर माइनस ऑफ 5। मैंने कहा आप इस पॉइंट पर निकालिए, क्या इसमें कहीं पे x है क्या, y है क्या, z है क्या? इट मीन्स E जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो x के अलॉन्ग है, निगेटिव x के अलॉन्ग है, कितने की? 5 की। खत्म। यानी कहने का मतलब ये है कि इस समय वो भी यूनिफॉर्म है। बोलो हाँ है ना? क्योंकि x y z पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, मतलब कांस्टेंट क्या है, एक प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में। यूनिट का सवाल है तो E इक्वल टू ने लिखा है dV वोल्ट पर मीटर। E इक्वल टू एक और चीज़ हुआ करता था F/Q न्यूटन पर कूलम। तो ये की 2 यूनिट आ गई, एक वोल्ट पर मीटर और एक न्यूटन पर कूलम। तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो हमें लिख देना चाहिए वोल्ट पर मीटर, जो कि निगेटिव में यूनिफॉर्म, पॉइंट का कोई यूज़ नहीं है। तीसरे में आ जाइए। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं आ रहा? आ रहा है? ठीक है, रुकेगा भी, बात करते हैं। जगह खाली रखा है थोड़ा बहुत। देखो इसमें आ जाए तो यहाँ पर हमको इसको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डिफरेंशियल, क्योंकि एक्स और वाई दोनों है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? एक्स। बोलो हाँ है ना? लेट वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये लेट लिखा है, वो कॉन्स्टेंट लिखा है। बोलो हाँ है ना? बोलो समझ में आया क्या? यहाँ पर आपको पार्शियल करना पड़ेगा। dv/dx एक्स वाई का कांस्टेंट है और ये हो जाएगा, तो समझिए बेटो, ये सिर्फ y आया, नहीं आया क्या? ठीक है। अब बताओ, ये जो ex होता है वो तो होता है माइनस ऑफ, ये होता है, नहीं आता। यहाँ पर ये आया, इसकी वैल्यू आ गई y। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? ठीक है। पॉइंट्स क्या दिए हैं मैंने? 1 2 3। तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो ex की वैल्यू जब निकालोगे, जहाँ भी x है, y है, z है, वहाँ पे डाल दोगे। तो वहाँ तो x है ही नहीं, डालोगे ही नहीं, 2 डालोगे ना, y है ना बस। तो अगर मान लो x होता तो 1 और 2 दोनों रखते, z भी रख देते। पहले पढ़ा? यहाँ तो आखिर जो मिलेगा उसको देखो। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? -2 फिलहाल वोल्ट पर मीटर। अब हमें करना पड़ेगा इसको, अभी और करना पड़ेगा विथ y। यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ भी पार्शियल होगा। तो dv बाई क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं। y में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, x को बाहर करेंगे, ये 1 हो गया, क्या लिख रहा हूँ y। बोलो हाँ है ना? ये 1, ये आ गया x। अब क्या लिखा जाएगा? ey माइनस ऑफ dv बाई
ये, और ये माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर हम देखें ध्यान से तो पार्शियल में ये जो है एक्स की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर, 1 ही है, रख दीजिए यहाँ पर, तो -1 आ गया। बोले क्लियर है कि नहीं है? जेड की कोई बात ही नहीं, जेड है ही नहीं तो ई जेड प्रकार से 0 ही आएगा, है ना? सही है क्या? नोटिस करने वाली बात क्या है, एक इसकी वैल्यू आ गई ई वाई की, है ना? ई होता क्या है बेटे? ई क्या होता है बताइए? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप होता है बेटा। अक्का लगाओ, रुको बेटा, ई एक्स, ई क्या हो गया? ई एक्स माइनस 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 2 -2 आई कैप -1 जे कैप मतलब जे कैप। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आया। हमसे बोला कि उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए। कुछ नहीं करना है, आई के पहले वाले का स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट इज और √5 वोल्ट पर मीटर। नहीं आया क्या? तीनों का मतलब समझ में आ गया? आया क्या? प्लीज कॉपी वो लिख लीजिएगा। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1, 2, 3। 3 क्वेश्चन है। फाइंड सॉरी का बोल रहा हूं, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1, 2, 3। कॉपी करें। तो स्पीड से कॉपी करें। क्या समझ में आ गया पहला पॉइंट? ठीक। अच्छा, डायरेक्ट बी देते हैं, रखिएगा ऐसे बी देंगे। अब 1-2 क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद क्लियरिटी आ जाएगी। डायरेक्ट बी दे देंगे, आप पूछ लेंगे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान रखिएगा। हो गया? देखिए अब क्या हो रहा है, जो आखिरी पोर्शन है, कुछ कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस आज और कल में सब, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा बस। चलो अब आप ये देखो, दो का तो हो गया, मैं इसको बिठाऊंगा रही बात। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा होता है। उन्होंने बोला कि v इक्वल टू, चलो अपन कर लेते हैं, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड
ऐसा और प्लस क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर मतलब कुछ और ले लो, एक्स वाई स्क्वायर जेड, ऐसा कुछ दे दिया। कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हैं। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। छोटा पॉइंट ले लेते हैं, 1 -1 2 पे, चलो ऐसे कर लेते हैं, चलेगा? समझ में आ गया आपको बात कि पहले हम क्या बोलेंगे, देखो स्टेप कैसे होगा, लेट y एंड z आर कांस्टेंट। तरीका देखिए, तरीका तो वही होगा। यहां पर लिखा जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है x, एग्री? वही ना हुआ। ये जो है आपका dv/dx, कौन कौन कांस्टेंट, सुनिएगा, रुके ऐसे लिख दे, dv/dx, ऐसे लिखेंगे ना। स्टेप ले लेते हैं, एक बार स्टेप समझ लेते हैं ताकि कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। x² प्लस वाई जेड प्लस x²y, ऐसे कुछ यही लिखेंगे ना आप। तो भाई यहाँ पर जब आप dv/, देख लो बेटो, dx, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो इसमें जब यहाँ जाएगा तो y तो कांस्टेंट हुआ ना, तो y को बाहर कर लीजिए पहले से ही, ये ऐसे लिखा जाएगा। सही बात है क्या? यहाँ पहुँचिए, क्या होगा, y और z दोनों कांस्टेंट हैं, तो बाहर करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, y और z तो कांस्टेंट हुए ना बेटो। इसमें क्या है भाई, x वेरिएबल है, y z तो कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर ना करते हैं डिफरेंशिएशन में। इसे मत करो, दोनों कांस्टेंट क्यों बाहर करोगे, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो आ ही जाएगा। इसमें कौन बाहर होगा, y² बाहर होगा, z बाहर होगा और dx/dx। नहीं आया क्या? तो ये जो है dv/dx, ये 2x, हाँ, तो ये प्रकार से 2xy हो गया, 0 0, ये 1 y² z। नहीं आया? तो ये जो आया dv/dx आ गया 2xy प्लस y² z। बोलो क्लियर है कि? बस समझ लीजिए एक बार, उसके बाद ट्रिक पकड़ लीजिए कि हाँ भाई ऐसे आएगा तो हम ऐसे करा करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, जब आपको ex लिखना ही है तो होता है माइनस ऑफ dv/dx, तो आप क्या करेंगे, ex माइनस, एक बार एक लिख देता हूं मैं आप, ताकि मैं पूरी बात समझ में आए, अगले को डायरेक्ट उड़ा देंगे, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसमें क्या पुट करेंगे बताइए, वैल्यूज डालेंगे ये वाली। तो ex क्या आ गया, माइनस 2x की वैल्यू 1, तो ये इंटू 1 हो गया, y की वैल्यू माइनस ऑफ 1, बोलो आया ना। ये आ गया प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर, फिर z है, z कितना है 2। क्या बच्चों को पकड़ में आया कंसेप्ट क्या? तो ex इक्वल टू माइनस, आई थिंक -2 है और 2 है स्क्वायर, आई थिंक 0 आने वाला है, तो ठीक है, क्लियर है क्या? ये फिलहाल 0 आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगला बोलो क्या होगा, अब डायरेक्ट चला देंगे, बोलो क्या होगा, एक बार तो क्या, लेट अब x एंड z आर कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। मैं फिर बोल रहा, अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा बेटो डायरेक्ट बोलना प्लीज। अपन क्या करेंगे, dv/dy बेटो, हाँ, तो y पे जाएंगे तो y के तो होगा 1 हो जाएगा, x² कांस्टेंट, x², वही x² तो कांस्टेंट हो गया, वो बाहर, y का 1, ये क्या बचा, ये x², y का 1 हो जाएगा, z कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, प्लस z, इधर आ जाओ, y² 2y हो गया और xz तो रहेगा ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2xyz। अब क्या करोगे, xyz की वैल्यू डाल दोगे, है ना। तो अगर ex देखो, मैं माइनस लगाता हूँ, माइनस dv/dy, मैं डायरेक्ट डालूंगा यहाँ वैल्यू, बोलो x की वैल्यू कितनी है 1, कोई बात नहीं, गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। हाँ देखो,
एक्स बोलो क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही रहेगा। z का स्क्वायर कितना है 2, मतलब सॉरी जेड क्यों, जेड जाएगा ना बस 2, हाँ, प्लस 2xyz, xyz 1 माइनस 1 कितना -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा पूरा, तो ये -4 आ जाएगा। सॉल्व क्या आ रहा है, ये -1 आएगा +1, आखिर में +1 आएगा 1। बोलो क्लियर है कि नहीं है, अब समझ में आ गया क्या करना है। अच्छा अगला बताइए क्या होगा, इसे बोलो, एक बार बोल दो, लेट नहीं एक्स एंड वाई कॉन्स्टेंट, एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ z, डायरेक्ट बोल दीजिए dv, बोलो बेटा dz, बोलो फटाक से बोलो क्या आएगा भाई, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये तो पूरा 0 हो गया, सही बात है क्या, 0, इसमें कौन है, हाँ z का तो 1 हो जाएगा, y बचेगा कांस्टेंट में, ये y हो गया, फिर ये x इसका 1 हो जाएगा प्लस xy², बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अब छाप दो आप फटाक से, आप लिख लो फटाक से, आपको शायद बात समझ में आ गई। y की वैल्यू कितनी, -1 प्लस 1 इंटू 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो माइनस ये -1 ये +1, ये भी 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ गया, तो e होता क्या है, ex i कैप, ey j कैप, ez k कैप, तो e क्या आ गया, ex 0 है शायद, आई थिंक ex 0 है, ex 0 है, 0 i कैप, ey कितना भाई साहब 1 j कैप, ये है 0 k कैप, फाइनली e जो आएगा वो आएगा j कैप वोल्ट पर मीटर, बोलो सही है क्या। अब ऐसा कुछ भी आएगा कर लेंगे, हैं, ठीक। हो गया, थोड़ी सी जितनी जल्दी हो सके, जो लोग बाद में आए थे जितनी जल्दी हो सके आप पूरे वीडियोस देख लीजिए, है ना। मुझे कुछ इसके प्रैक्टिस करवाने क्वेश्चन अच्छे खासे, मैं चाहता हूँ उसमें आप साथ में बैठे रहे, मतलब रिकॉर्डिंग करने में बैठे रहे आप, ताकि टॉपिक क्या रहे आपके एकदम हाथ में आ जाए। ये जे कैप है आखिरी में। अच्छा कुछ भी दिया कर लेंगे ना बेटा, बता ऐसा एक्स-वाई-जेड में कुछ दिया कर लेंगे ना। चलो
बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़े। अच्छा मैं एक चीज़ पूछ रहा था बच्चों से, एक मिनट पहले बोल दो फिर बताता हूँ। सपोज करो बेटा ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। कहानी समझिए जल्दी है बेटा, ठीक है बेटा? समझो बात को, बता सकता हूँ? चलो अच्छा मुझे बताओ बेटा, समझो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म हमसे बोला गया दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करते हैं एल है। एल डी कुछ भी ले लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस बताया था हमेशा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब वी ए हायर पे है, बी लोअर पे। एग्री? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा? ये हायर है और ये लोअर है। नहीं हाँ नहीं मतलब होगा क्या? तो आप बोलोगे सर माइनस लिखो, ई लिखो, डॉट डी एक्स, एक्स के लॉग डी एक्स, ऐसा कुछ बोलोगे आप। ठीक है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो सुनो ध्यान से, आराम सुनो। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ए से बी। तो एक्चुअल रास्ते में जो आपने छोटा सा लिया है, इसी को अपन ने क्या बोल के रखा है? डी एक्स। ए से बी छोटा रास्ते में क्या ले लिया अपन ने? डी एक्स। बोलो क्लियर है? अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ई ऐसा ही है और डी एक्स भी ऐसा ही, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो क्या ई डी एक्स कॉस जीरो, ए यहाँ क्या आएगा? बी, और यहाँ पर ए आएगा, ए बी बी, और बोलो है ना? इसकी मीनिंग समझिए, माइनस। अब बताओ क्या आप इस ई को बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन के? हाँ, क्यों? क्योंकि यू कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो आपने कहा सर इसको तो पहले आप बाहर करो ई को, फिर आप बोलोगे सर को डी एक्स लिखो। क्या लिखा है? बी और ए। तो इसको रेफरेंस मान लें, तो यहाँ पर बी के, इसको रेफरेंस मान लें तो बी के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखने पड़ेंगे, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा एल और यहाँ लिखा जाएगा ज़ीरो। नहीं आया? तो अब बताइए, वही यहाँ पर भी है, तो एल और ये है ज़ीरो। अब बताओ क्या होगा? माइनस ई डी एक्स क्या होता है? एक्स होगा। यहाँ पर क्या आएगा? एल कॉमा ज़ीरो, ई ज़ीरो माइनस एल, क्या आया? ई एल। वी ए माइनस बी बी, डायरेक्ट क्या? ए हायर पे है और बी, सीधी सी बात है, ये 10 है तो ये क्या है? 8 होगा। तो आंसर पक्का प्लस में आना चाहिए था। तो डायरेक्ट लिखा, ऐसा लिखा करें क्या? क्या भाई? ई एल, एल यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, कल बता चुका था ये वाला ई एल। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? डायरेक्ट ई इंटू एल। बस देख लो कि हायर पे कौन है, लोअर पे कौन है। रुको 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 रुको, कुछ लोग कल कंफ्यूज थे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी पर समझ लीजिए, कल कंफ्यूज हो गए थे। मैं दोबारा बातों को बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो। इस बार जो है यह ए है और यह सी है, बट बी यहाँ तक है, ये बी है, और ये एंगल क्या है? ये। अब ध्यान दो मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, तो बता चुका हूँ, रिवाइज रखने आया, देख लो एक बार। अब मैं फिर कह रहा हूँ, एक काम करो, बी और सी में क्या है? सेम पोटेंशियल पर, सेम नाम ले जा रहा हूँ अभी, नाम इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नाम लेने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ वी ए माइनस वी सी क्या होगा आपसे। तो आप बोलोगे सर कुछ मत करो, आप तो ऐसे करो, सुनो पहले ए है तो आप देखो, बोलोगे सी लिखो सर, यहाँ ए लिखो, ये तो बोलोगे आप। फिर आप कहोगे सर एक काम करो, आप तो ई लिखो, डॉट लगाओ, अपना डी एक्स जो लगाते हो लगा दे रहो। लिखो, जल्दबाजी मत करिए, काम गड़बड़ा हो जाएगा। देखिए आप ए से सी जा रहे हो, एक्चुअल में जो आपका इस समय डी एक्स है वो यहाँ पे है, ए सी जा रहे हो, नहीं आ रहा है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और आप कहीं भी डी एक्स ले लो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एक्स बीच में एंगल हमेशा क्या होगा? थीटा ही थीटा होगा। नहीं आया? आप कहोगे कि माइनस लिखा जाए, ये ऐसे ई, बोलो बेटा, डी एक्स कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना?
कहाँ जा रहे हो? ए से सी जा रहे हो। मैं बताया वो देखो, मैं इसको भी एल ही ले रहा हूँ, मगर मैं ए से सी को कुछ और लेना चाहता हूँ। क्या ले लूँ? चलो मैं ए ले लेता हूँ समझाने के हिसाब से। ए से लेकर सी तक ए है मान लो। अब मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो? सी से ए, सी से ए, यहाँ लिया है रेफरेंस। अरे बोलो यार, एक रेफरेंस है तो सी का पहले लिखो फिर ए का लिखो। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ए कॉमा 0। क्या बाहर इको कर सकते हो? हाँ ना बोलो पहले फिर बताओ। dx बचेगा, dx का क्या हो जाएगा? x, और यह a टू 0। एक कॉस कहाँ गया? कॉस थीटा बाहर है। क्यों थीटा बाहर? कॉस कांस्टेंट है, क्योंकि हर एंगल में थीटा थीटा बनेगा, तो कॉस थीटा भी क्या एक प्रकार से कांस्टेंट ही है। नहीं आया भाई? dx और मैं एंगल कल बता चुका हूँ भाई साहब, इसलिए मैं देखो e आ गया कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 माइनस ए माइनस माइनस प्लस ई, और ये बचेगा a कॉस थीटा। अक्कल लगाइएगा, ठीक है। यहाँ नोटिस करें, ताकि मुझे लग रहा था कल थोड़ा डाउट हो रहा था कि कुछ बच्चों को इधर दिक्कत थी थोड़ा सा, मैं से रिपीट कर रहा हूँ। यह ए था, यह थीटा है, यह ए है, यह सी है, यह बी है। आप नोटिस करो, अगर मैं बोलूँ कि कॉस थीटा क्या होगा तो आपका जवाब शायद आने वाला है ए बी बाई ए सी। ए बी इज़ योर एल, एल लिया मैंने, ये आया, और ये जो है आपका ए, तो एल इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। नोटिस करो ई एल, कल बताया था तो स्वाभाविक सी बात बता देंगे, है ना? ठीक है, इसमें कौन सा जो नहीं बताया उस पर खेल खेलिए, तो माने सीखा। अगर आप ध्यान से देखें बेटे, छोड़ो, आप ध्यान से देखो बेटो, सुनो काम की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। तो आपको ए से बी चाहिए, ए से बी इलेक्ट्रिक, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ई लिखो इंटू एल, बोलो है ना? अब जैसे ये चीज ए बी है, जो सॉरी ए सी जो है, जैसे ये ए सी है, देखा जाए तो ए सी का ये जो ए बी है वो शैडो है, बोले तो प्रोजेक्शन है। तो आपको क्या चाहिए? ए सी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग? ई के अलोंग। तो सही फॉर्मूला क्या बना इसका? जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बना वो क्या बन के आया था बताइए? देखो समझो बात को, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पीछे बाउंस ना करे यार। बस देखो कल बताया था, देखो इधर सुनो, पहले क्लियर कर लो कि वी ए माइनस बी में हायर कौन है, लोअर कौन है? ये हायर है और ये लोअर है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। फिर लिखा है यहाँ पर ई इंटू, बोलो बोलो यार, प्रोजेक्शन ऑफ, कोई पूछे या ऐसे बोले प्रोजेक्शन अलोंग, अलोंग बोलो, अलोंग बोलो ई, नहीं बोल सकते क्या? अरे बोलो यार, डायरेक्ट वी ए माइनस वी बी, ए से बी जा रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या? एक चीज तो ये हमने कल बताया था, एक चीज और बच गया, वो देखो। ये बताओ dv इक्वल टू क्या? एक मिनट, E इक्वल टू क्या लिखा आपने? माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स। समझना? एक और चीज, अब ये नहीं है चीज, ये बताओ dv इक्वल टू क्या हो गया? वो ही आया था ए डी एक्स, बोलो हाँ है ना? खेल समझना आप। ये मैंने इसको क्या लिखा? देखो यहाँ v1 v2, तो ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल हुआ। यहाँ पर क्या आया? x1 और x2, x के लिमिट, dv क्या बन जाएगा? v, बोलो क्या जाएगा? v1 माइनस v2, ये क्या आया? माइनस e, e क्या है? यूनिफॉर्म, तो बाहर कर दिया। ये लिखा dx और ये लिखा x1 और ये लिखा x2, बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो v2 माइनस v1 माइनस ई dx का x, x1 से x2। प्लीज देखो, प्लीज 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 प्लीज, ये क्या है? v डेल v, फाइनल माइनस इनिशियल डेल v, दैट इज योर माइनस ई x2 माइनस x1, दैट इज योर डेल x, डेल x dx नहीं डेल x, डेल v माइनस ई डेल x, फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज e? माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x। भाई साहब हम हमेशा e को लिखा करेंगे माइनस ऑफ dv बाई dx,
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। नहीं आया? ई हमेशा लिखेंगे माइनस डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ई क्या है, यूनिफॉर्म, माइनस लगाओ, डेल वी फाइनल माइनस इनिशियल, डेल एक्स फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं आया? पक्का? रुको, बात समझ आई कि नहीं? बताओ। नहीं आई? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे चीज बताओ, रुको इधर आओ, प्लीज देखा करो, कुछ हवाबाजी नहीं। जैसे यहां पर आपका ए और बी है बेटे, ए और बी था, तो ए इज योर इनिशियल, बी इज योर फाइनल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो ई इक्वल टू क्या लिखा आपने, बताओ, माइनस ए से बी इज योर फाइनल, तो ऊपर लिखा जाएगा डेल्टा वी मतलब क्या हो गया, वही ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल, फिर क्या होगा, फिर डेल एक्स फाइनल माइनस इनिशियल, नीचे क्या आएगा, एल माइनस 0। नहीं आएगा? ये बताओ, इसमें हायर कौन है, लोअर कौन है? ये हायर है। देखो, अगर मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस ऑफ वी वी प्लस ऑफ वी ए बाई एल आएगा। यस, ये हायर है 10 है, ये लोअर है 8 है, तो 10 माइनस 8 2 बताओ, इसे क्रॉस मारो, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आएगा, वही तो लिखा था। नहीं आया क्या? तो इनडायरेक्टली हम रट लें कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो हम इससे रटने वाले हैं इसको डायरेक्ट, आप छाप सकते हो। इसलिए मैंने इसको बताया कल वाला, है ना, ताकि उसको मैं कनेक्ट कर पाऊँ धीरे से। ठीक है, कॉपी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, then relation between intensity of electric field and electric potential. If electric field is uniform, the relation between intensity of electric field and electric potential. हाँ, क्या पूछे पहले माइक? इस बारे में इसमें ए से बी के साइड, यहाँ पे सी से ए से सी, आपने तो सी से ए बोला ना, ए से यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ नहीं, एक मिनट सुनो पहले, क्या गलत लिखा है कुछ, क्या नहीं सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो पहले, सुनो, वो नहीं बोल रहा मैं, ये जो लिखते हैं, देखो ए से बी लिखते हैं ना, बी ए माइनस बी लिखा है ना हमने, ये तो सुनो पहले। तो यहाँ पर क्या आता है, बी आता है, यहाँ ए आता है मेन फार्मूले में। हम यहाँ क्या जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बी से ए। नहीं बात समझ में आई? रुको एक मिनट, कंफ्यूज हो तो यहाँ क्या लिखा है, ये है ना, जो मेन हमारा फॉर्मूला था पिछली क्लासेस में, वो देख लो। एक्चुअली ऐसे था, देखो, जैसे हमने बोला v1 माइनस v2 बोला है ना, तो माइनस 2 1 यहाँ आएगा, फिर यह ई डी एक्स, जहाँ हम कहाँ रहे हैं, 2 से 1 जा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बताया, यहाँ पर ए बी लिखा है तो बी वाला यहाँ लिखते हैं, ए वाला, जहाँ हम बी से ए रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्या नहीं आया, कंफ्यूजन है? रुको, चलो। हाँ, तो फाइनल जो आपने राइट में सुनो, मैंने नहीं, यहाँ सुनिए पहले, वो नहीं समझा। जैसे हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये लिखा, यहाँ क्या लिखा, लिखा ना, मतलब सुनो पहले, यहाँ क्या जाएगा, v2 माइनस ये आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, v2 माइनस v1। अब देखो 1 वाला देखो, 1 वाला यहाँ लिखा है, 2 वाला यहाँ लिखा है। यहाँ कहाँ जा रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है, 2, 1 से कहाँ जा रहा है, 2, इधर क्या लिखा है, v2 माइनस v1। बट आप आपने बोला था फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन, हम इसकी बात करते हैं, चलो इसकी बात करते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। चलो यहाँ की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यहाँ कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ की लाइन क्या बोल रही है कि 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, मतलब ये 1 हमारा इनिशियल है, 2 हमारा फाइनल है। ओके, ई बाहर कर दिया, डी एक्स लिखा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिख सकते हैं। एग्री? रुको बेटे, ये क्या है, बोलो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, रुको 1 से 2 ऐसे बोलो, तो 2 हो गया फाइनल,
डेल एक्स डेल वी जो लिखे जाते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखे जाते हैं। अपन कहाँ से कहाँ जा रहे थे? 1 से 2, तो 2 क्या हो गया फाइनल, 1 क्या हो गया इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज योर डेल वी। 1 से 2 इसको क्या लिखा अपन ने? x2 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 से 2 जा रहे थे तो 1 से 2 ये क्या कहलाएगा अपना? फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज योर डेल एक्स। अब नहीं क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ जो मैंने बताया था, ये बताया था पिछली क्लास में बता चुका था, a से b, तो b वाला यहाँ लिखाया था, a वाला यहाँ। इसमें एक्चुअल में क्या है? b से a, इसमें b से a जा रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पॉइंट डिसाइड होता है, b से a जा रहे हैं। पहले पढ़ा क्या? याद करवाया था मैंने कि अगर va माइनस bb लिखा है तो b यहाँ आ गया तो b यहाँ लिख दो, b और a यहाँ लिख दो, ऐसा समझाया था मैंने। क्लियर हुआ? नहीं आया? कॉपी कर लो, बिल्कुल बिल्कुल लड़ भिड़ जाया करो तरीके से। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तभी अपन ऐसे बात करेंगे, है ना? माइनस लगा देंगे, डेल बी बाई डेल एक्स लगा देंगे, खत्म। ठीक है, अब मैं इसका यूज करता हूं। आपने टीएक्स की डायरेक्शन ए से बी की बताई है डायग्राम। कहाँ पे? वो ऊपर डायग्राम में फर्स्ट वाले में इंटेंसिटी फील्ड है ऊपर। हाँ बोलो। टीएक्स की डायरेक्शन मैंने इसको रेफरेंस मान लिया है, इसको फिलहाल रेफरेंस मान लिया है, इसको मैंने फिलहाल रेफरेंस मान लिया। क्यों मान लिया? ये हायर पे और ये क्या है? लोअर पे है, तो मैं हायर से कहाँ जा रहा हूँ? लोअर की ओर जा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है? लेफ्ट में रेफरेंस पॉइंट ए और बी लिखा है, इसको ये लिखा जाता है, इसको देखो पहले, इसको ये लिखा जाता है बी, तो बी और ए ऐसे लिखा जाए। और यहाँ पे क्या लिखा? सिंपल ई डी एक्स। वहाँ मत देखो पहले, बी ए बी, इसे मत देखो ना आप, इसे मत देखो, यहाँ क्या लिखा है? ई डी एक्स। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इसे मत देखो, पॉइंट मत देखो, हम कह रहे हैं इसको रेफरेंस मान लिया आपने, इसे रेफरेंस मान लिया तो क्या होगा? इसे रेफरेंस मान लो, तो अपन ये से कहाँ जाने की बात करेंगे? बी। तो यहाँ पर सिंपल का लिमिट कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फाइनल अभी बात, लिमिट कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया यहाँ पर? फॉर्मूले में कभी कभी से देखो, सुनो बेटा सुनो, आप कंफ्यूज मत। जैसे आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखा रहेगा ना, या माइनस ऑलरेडी लगा रहेगा। अपन यहाँ इसके अकॉर्डिंग बात करें, ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे, तो अपने का क्या आएगा? प्लस आएगा। आ रही बात क्या? ऐसे ध्यान रखा करो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना? वे क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? पहला वाला, सिर्फ पहला वाला उठाऊंगा। हो गया? अब चलो एड़ा दो। देखो अब मुझे एक बात बताओ, चलो समझो बेटे, समझो। एक क्वेश्चन आया, बस समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस चल रहा है, और ये पोटेंशियल है। ऐसे क्वेश्चन आया मेरे पास, लिखा हुआ ऐसे आया, ऐसे ग्राफ बना हुआ है। ये कौन सा ग्राफ है? वी एक्स ग्राफ, पोटेंशियल और डिस्टेंस ग्राफ। बोलो हाँ है ना? वी एक्स ग्राफ समझो, दिया हुआ था। उसने बोला मुझसे कि ये 0 है, ये सपोज करो 5 है, ये 0, और ये सपोज करो 10 है, सपोज करो 10। बोले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ये तो अपने सुन पहले, ये जो वी एक्स ग्राफ वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन। वी एक्स ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। वी एक्स ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट। अब अक्का लगा चालू करो, अक्का। ये एंगल देख रहे हो, हमेशा से एक ही होगा। यस, तुम थोड़ी सी बातें याद करो, याद करो तो याद करो। अगर आपका जैसे ये है, ये V है और ये T है, अगर VT ग्राफ क्या थी? स्ट्रेट लाइन थी,
तो आपका जब ये बोलते हैं dB बाई dt ऐसे बोला करते थे, a याद करिए। तो अगर ये VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये जो है कांस्टेंट होता था, यानी यूनिफॉर्म था। याद है कुछ? नहीं याद है? अब बताओ यहाँ पर Vx ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन ऐसी है, बोलो है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका इंटेंसिटी ऑफ बोलोडा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? आपकी यूनिफॉर्म होगी यहाँ से यहाँ तक। पहले पढ़ा? ठीक। ई का कंसेप्ट क्या बोलता है? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। पहले पढ़ गया? तुम ही लगा लो कल। बताओ क्या आ गया? माइनस डेल वी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये 0 है, ये 5 है, तो फाइनल ये हुआ, फाइनल पे 10, इनिशियल पे 0, नीचे डेल एक्स फाइनल माइनस इनिशियल। देखो अब कहीं से होगा, कितना आया? -2। बोलो हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं? पक्का? अब थोड़े अक्का लगा रहा, अब देखो कंफ्यूज मत होना। देखो ये यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, बोलो हाँ है ना? ई कितना आया? -2 आया। बताओ क्या इंडिकेट कर रहा है? कहाँ? ये इनिशियल दिखा रहे हो या फाइनल दिखा रहे हो? ये दिखा रहे हो ना, वैसे दिखा रहे हो ना कि भाई यहाँ से आप यहाँ बोल रहे हो, यही बोल रहे हो ना। ई कितना होता है? माइनस ऑफ डेल वी डेल एक्स। एग्री? क्या आ जाएगा? माइनस डेल मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा। अब रुको, पहले रुको, ये बताओ, ये है x और ये है तुम्हारा e। अक्का लगा भाई साहब, अक्का लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? -2। ये देखो, ये माइनस है और ये ऐसे है, ये 0 है और ये क्या है? 5 है। अभी रुको, बात करें। यस, 0 पर क्या है? 0 है, 5 पे कितना है? अक्का लगा। रुको जरा, जाओ जरा बेटा, भाई साहब जरा प्लीज समझना। ये 0 है और ये क्या है? 5। अक्का लगाओ। 0 पर पोटेंशियल कितना है? 0 और इस पे 10। यहाँ पर 10 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं? हायर से लोअर। ये देखो इलेक्ट्रिक लाइंस यूँ चल रही हैं, ये 10 पे है, यहाँ वाला क्या है? 0 पर कितना है? 0। ये देखो बस 0 पे, बोलो 0 पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो कहाँ से कहाँ जा रही हैं? उधर हायर से कहाँ आ रही हैं? लोअर। डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। वो निगेटिव लिखा है। नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? पहले आया। अब बताओ, एक तो ये हो गया। कोई कंफ्यूज मत हुआ करे, कोई लाइन ऐसा कुछ भी आ जाया करे तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोला है ना। कभी कोई भी लाइन कंफ्यूज करे तो एक बार दोबारा पढ़ लिया करिए। फिर हो सकता है अगर मैंने कुछ बोला हो तो बोले सर यहाँ पर आपने शायद कुछ उल्टा बोल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा मुझे एक बात बता बेटे जरा, अगर ये ऐसे होता, ये v है और ये x है, स्ट्रेट लाइन, और अपने स्ट्रेट लाइन वाले ही आएंगे, थोड़ा मत। v और x में हमेशा स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ रहेंगे। ये 0, ये 5 और ये 10। अब मुझे बताओ क्या होगा? अगर ई अगेन क्या होगा? यूनिफॉर्म। तो माइनस ऑफ क्या होगा बेटा? बोलो डेल्टा v बाई डेल एक्स। तो E इक्वल टू माइनस dv। फिर वही फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना होगा भाई? यहाँ से यहाँ, तो ये इनिशियल के हो गए, ये 0 0 नहीं, एक मिनट यहाँ क्यों लिखेगा? 5 पे कितना होगा? 0। भाई ये तो x 5 है ना, b तो 0 होगा ना। 0 पर कितना होगा? 10। ये तो पढ़े हो ना भाई? बताओ तो कितना आया? फाइनल कितना आया? b 0 माइनस 10 और x कितना होगा? 5 माइनस 0 कितना आया? +2। हाँ है ना? अक्का लगाओ। ये क्या बता रहा है कि 2 पे 0 पे कितना था? 10। ये x जब यहाँ 0 था तो यहाँ पे कितना था? यह 10 था। और 5 पे कितना हो गया? 0। यानी x यहाँ 5 है तो यहाँ v कितना है? 0। यस, हायर से कहाँ जा रहे हैं? लोअर। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बट कहाँ जा रही है? हायर से लोअर जा रही है। और पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ भी रहा है। अच्छा अब बताओ। अच्छा रुको,
अच्छा एक बात बताओ सोच कर, अगर उन्होंने ऐसा बोला होता है कि ये v है और ये x है और ग्राफ कुछ ऐसा बना होता, ऐसा, ये 0, ये 10, ये 5, अब बताओ e इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर आप डेल v बाई डेल एक्स लगाने की सोचते, डेल v फाइनल आई थिंक 10 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 0, 5 पे 10, 0 पर भी 10, आई थिंक ये 0 आ रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, 0 है। नहीं आया क्या? नहीं आया? नहीं समझ में? अब सोचिए, अच्छा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था वो सुनो पहले, उन्होंने क्या करा, v दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको ग्राफ ऐसा दे रहा हूँ। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये 0 लिखा, ये 2 लिखा, ये 4 लिखा, ये 6 लिखा, ठीक है, क्लियर है, और ये इन्होंने 10 लिखा, ऐसा लिखकर दे दिया। बोले ये v और x में ग्राफ है, तो बताओ ex में ग्राफ कैसा होगा, e और x का ग्राफ कैसा होगा। जो ये यहां से लेकर यहां तक की लाइन आपको दिखे तो क्या आपको पहली दिख रही है, ये वाली दूसरी दिख रही है, और ये वाली जो है मतलब ये तीसरी है, ये दूसरी है, तीनों का मिलाकर ग्राफ बन जाएगा। नीचे भी स्टार्ट हो, हाँ, मतलब बन जाएगा ना, मतलब हम पहले बताएं वो स्टार्ट कर लेंगे, पहले पढ़ा कि नहीं बताया, पहले यहाँ पर कॉपी करें फिर बात करें, फिर तीनों कॉपी करिए। एक क्या है, क्या क्वेश्चन है, हेलो, इफ vx ग्राफ इज गिवन देन ड्रॉ ex ग्राफ। इफ vx ग्राफ इज गिवन देन ड्रॉ ex ग्राफ। मतलब एक सिंपल सी चीजों को समझिए कैसे कैसे क्या कर दिया रहता है। प्रिंस थोड़ा सीट पे बैठ जाना, उसे देखते रहना, वो कहीं एंडिंग ना हो, उसे बैठे रहो। कल क्लास मिस मत करिएगा, है ना, कल वाली, क्योंकि क्या अब समझ में आने लगा ना, धीरे धीरे चीज़ समझ में आने लगे, कल तक हो जाएगा। होती एक बार सिर्फ देख लीजिए, मैंने कहा ना जो पुराने आप छूटे थे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा दे देंगे आपको पूरा अलग से। एक बार ऑनलाइन देख लीजिए, फिर अपना ऑफलाइन पूरा पढ़ेंगे उसको। और ऐसा नहीं है कि बस वही पढ़ा दूंगा, बहुत कुछ नई चीज़ पढ़ाऊंगा। हो गया, 2 तो हो गए। बेटा लिख लिया क्या, समझ में आ गया? अच्छा बताओ बेटा, उधर देखो, अगर हम बात करें, ये तो पक्का है कि 0 से लेकर 2 तक यूनिफॉर्म है बट निगेटिव है, यहाँ पक्का पॉजिटिव आने वाली है, 0, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा कभी नहीं पूछ सकते, अच्छा होता है सोचे डायरेक्ट ग्राफ ही दे दें ऐसे ही,
और बोल दें। अच्छा ऐसे रट लो ना बेटा, देखो कभी भी, अभी देखो एक मिनट, अभी दिया तो नहीं मैंने, दूंगा, देखो मतलब ऐसे दिया होता तो ऐसे, ऐसे वाले में क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ। और ऐसे में दिया हो तो क्या जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, उल्टा बोल दिया क्या, सही तो बोला मैंने, हाँ हाँ चलो। अच्छा तो अगर हम बात करें फ्रॉम, चलिए मैं क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, कोई दिक्कत है। फ्रॉम अगर हम बात करें x = 0 to x = 2, बताओ बेटा ई क्या जाएगा, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स होता है, तो माइनस डेल बी, तो ये 2 पे फाइनल कल आएगा 10 - 0 है ना, 10 - 0 अपॉन 2 - 0, आंसर इज योर -5, वो यूनिफॉर्म। अगर हम बात करें, आप बताइए अच्छा, फ्रॉम x = 2 to x = 4, अब बताओ क्या हो जाएगा, e माइनस डेल बी मतलब 10 - 10, 10 - 10 अपॉन 4 - 2 दैट इज 0, एक कट के 0 आ जाएगा। अगर हम बात करें फ्रॉम x = 4 to x = 6, e कितना आएगा, माइनस, बोलो बेटा ई कितना आएगा, माइनस, अब बताओ 6 पे कितना है, 6 पे 0 और 4 पे 10, मतलब कितना आ जाएगा, 0 - 10 अपॉन 0, कितना आ रहा है, प्लस हो जाएगा 10/6 दैट इज योर 5/3, 1.33, 1.6 माइनस 4 लिख देंगे, गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, इनसे प्रूफ होता है मैं इंसान हूँ, गलती कौन करता है, इंसान। देखो क्लियर है क्या, अच्छा बताओ क्या होगा बेटा, अब बताओ, लो ग्राफ ड्रा कर दो, मतलब जो जितना आना उतना ही पढ़ेंगे, फालतू नहीं, है ग्राफ हो ग्राफ, फालतू वाला काम नहीं, फालतू वाला काम नहीं करना अपने को, ठीक है। अपने इस बार कसम खा लिया है कि भैया फालतू काम नहीं करना है क्लास में, नॉलेज ज़्यादा दिखाने का शौक चढ़ा हुआ है ना, एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कर लो अपना, हाँ नहीं वो अलग करो, बोलो क्लियर है क्या, बताओ 0 to 2 -5, ये रहा, ये ऐसे -1, फिर 0, फिर +5, सही है क्या, खत्म। एक में क्वेश्चन बेटा, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ पिछली क्लास से, तो करवा देता हूँ ताकि आप लोग को इससे रिलेटेड सब बातें समझ में आ जाए, क्लियर है क्या, है ना, थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस रहे। बस एक ब्लॉक है, कल में फिनिश। मैं ये नहीं कहूँगा मतलब देखा जाए तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो एक क्लास और देख लूँगा, बट वो फिर 1-1 घंटे के देख लूँगा, है ना, क्लियर है क्या, चलो। अच्छा सोचो, अच्छा अगर हम बात करते हैं, एक बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में बताया था, पूरा करवाया था मैंने, बस मैं 2 मिनट बोलता हूँ। देखो बेटा, लिखो इफ, एक मिनट को ऐसे लिखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो VAB, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB, ये देखो बिटवीन
210 मीटर में दिया हुआ है 210 एंड बी दिया हुआ है 0 to 4 क्लियर है क्या? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to x I cap minus 2 y j cap प्लस ऑफ z k cap, ये बोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। पिछली बार जो करवा रहा था v देकर मैं E निकलवा रहा था, इस बार E देकर B करवा चुका हूँ, सब क्वेश्चन में करवा चुका हूँ क्लासेस में, बस अभी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, आपको दिक्कत ना हो। देखो हो गया, छोड़ दो बेटो, देख लो एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन करवाए थे, बता वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस बी बी, प्रत्येक क्लियर हो जाए। अब बताओ वी ए माइनस बी बी, ध्यान दो बेटा, माइनस ऑफ क्या लिखा जाएगा? नहीं, ई डॉट डी आर, समझिए बात को, मेन तो ई डॉट डी आर होता है। ए बी, बेटे देखो ए बी, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, ए बी, यहाँ बी आएगा, ए आएगा, ये तो क्लियर हो गया? आप नहीं आया, ये फॉर्मूले बताया है, अब देखिए बताएगा। अब देखो ई क्या चीज़ है, ई जानते हैं क्या होता है? ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, एक्चुअल में ये लिखा देखो ई एक्स ई वाई और ये ई जेड है। तो डी आर क्या लिखा जाएगा? याद करो, बता चुका हूँ, जो डी आर होता है, अच्छा नहीं आपने नहीं ये पढ़ा था, आर निकालना, याद करो, एक्स आई कैप बताया हुआ है मैंने, जेड के कैप, बोलो है ना। तो डी एक्स क्या होता है? सॉरी डी आर क्या बोल रहा हूँ यार, डी आर क्या होगा? डी एक्स आई कैप प्लस ऑफ डी वाई जे कैप प्लस ऑफ क्या होता है? डी जेड के कैप। ध्यान रखना, बताया हुआ रिकॉर्डिंग बताया हुआ, तो ध्यान रखना। यहाँ पर ये माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, भी लिखूंगा भी ए, तो बेटा सही तरीका तो ये है, देखो ऐसे लिखना चाहिए, 3 लाइन डालो, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, कितना? 0 2 4, सही तरीका है देखो लिखने का है, 1 2 3 लाइन, 2 नहीं 3 लाइन। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 1 0, ये सही तरीका है लिखने का, है ना। अपन अंदर पे नहीं करेंगे उसमें। अब बताओ, ये तो बात कम चलता है यार, बताओ ई कितना है? एक्स आई कैप माइनस 2 आई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, व्हाट इज डी एक्स, सॉरी डी आर, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप के कैप, बोलो है ना, ठीक है। डॉट में क्या होता है? आई के पहले एक्स है, आई के पहले डी एक्स है, तो क्या लिखा जाएगा वो देखो, माइनस ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, देखो आई के पहले तो डॉट डॉट होता है ना, आई के पहले आई वाला है, तो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस 12, जे के पहले माइनस 2 आई, ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस 2 आई डी वाई इंटीग्रेशन, जेड के पहले जेड, ये क्या जाएगा? जेड डी जेड इंटीग्रेशन, बोलो क्लियर है क्या? सब क्वेश्चन करवाया मैंने, 3 क्वेश्चन करवाए हैं उसके ऊपर ना। यहाँ पे कौन सा वाला है? डी एक्स वाला, तो यहाँ से एक्स की लिमिट उठा लीजिए, एक्स की लिमिट कितनी होगी? 0 और 2, तो यहाँ की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 और 2। यहाँ पर y वाली 2 1 अगले में लगेगी, 2 1 अगले में लगेगी, 4 और 0 पहले पड़ गया क्या? बाकी इंटीग्रेशन करना है, 4 और 0 करवा चुका है, इसे लैब में पूरा पकड़ लेते हैं क्वेश्चन हो करके, ताकि कोई दिक्कत ना है बच्चों को। बताओ क्या हो जाएगा? माइनस, बोलो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 to 2 माइनस 2 बाहर, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर बाई 2, ए 2 to 1, पहले पढ़ा बेटा। देखो ई देके पॉइंट डिफरेंस निकाला है, पिछली बार वी देकर वी दिया है, ई निकालना है, तो प्रॉब्लम है, तो पार्शियल सोचते हैं पहले एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट लेंगे, ऐसा करते हैं उसमें, है ना। इसमें क्या जाएगा? जेड स्क्वायर बाई 2 4 to 0, पहले पढ़ा, आ जाओ, माइनस रख दो, जहां जहां एक्स है वहां रखते हैं अपर लिमिट। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 का स्क्वायर नहीं, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2, फिर 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0 ही आया, खत्म करो इसको, फिर माइनस 2 से कट गया, यहाँ क्या जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बाई 2 रख लो,
1/2 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 0 का स्क्वायर खत्म करो, 4 का स्क्वायर 16, सही है क्या? बताओ क्या आया? माइनस ये कितना है 2 -3 +3 8, 8 + 2 10 13 माइनस ऑफ 13, बोलो हाँ है ना? ये किसकी वैल्यू आई है? VA माइनस BB। कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं कि अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है तो इस पे कितना होगा, तो भैया जब VA माइनस BB निकाल के वो निकाल लिया -13 वोल्ट, नहीं आया क्या भाई? जब आपने VA माइनस BB -13 वोल्ट निकाल लिया, बोलो हाँ है ना? तो इसमें किसी एक की वैल्यू तो अगले की निकाल लेंगे हम ट्रांसफर करके, बोलो हाँ है ना? तो E दिया हो तो ऐसे निकाला जाता है, V दिया हो तो वैसे निकाला जाता है, ठीक है क्या? कॉपी करें, टिंग से बच जाएगा। 1 घंटा कितना हुआ अभी? अभी चलेगा 5 मिनट और चलेगा। 1 घंटे 40 मिनट का बैकअप है बैटरी का। एक वीडियो गया है ना 1 घंटे 38 मिनट का गया है, जो जितने भी वीडियोस आपके है ना 1 आवर के बाद फिर दूसरा पार्ट चलता है, उससे बैटरी चेंज हो जाती है, इससे बने हैं डबल। अब दोबारा नहीं करवाया, 3 क्वेश्चन करवाए थे इसके ऊपर, एक मैंने करवा दिया था कि आपको एक क्लियरिटी रहे कि हाँ यहाँ वाले कैसे देखने हैं। उधर जो क्वेश्चन फ्लक्स वाले जितने भी होंगे सब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, है ना? और ध्यान रखिएगा जब आप लिख रहे हैं वीडियो देखकर तो सिर्फ बोर्ड पे लिखा हो नहीं, उसके अलावा मैंने बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, ऐसे देखिए उसको। मैंने बोला ना जब मैं उसको रिवाइज करवाऊँ ऑफलाइन क्लास में दोबारा पढ़ाऊँ उसको, आपको चीज़ें ऐसा होना चाहिए आपको लगे कि हाँ सब रटा, जब रिवीजन हो गया आपका। हाँ उस दिन आप इसी क्लास में आए थे शायद, आई थिंक इसी क्लास में आए थे क्या उस दिन? हर्ष कुछ आखिरी में फंसे थे शायद कि क्या चल क्या रहा है? इसके पहले वाला था, अच्छा। हो गया? पक्का? लिख लीजिए। यस, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। मिटाओ देखो। अच्छा बेटा देखो, सुनो बेटा, फटाफट 5 मिनट में एंडिंग पे फटाफट देख लो जरा। अच्छा तो एक क्वेश्चन दिया, सुनो ध्यान से, अपन इसकी बात करने वाले हैं, इससे कल और बात करेंगे, ये है कल ही बात करेंगे। देखो ये क्या है, आपने कभी पालक काटा है? चलिए पालक काटे, बन पालक धनिया कुछ तो काटा होगा कभी, है ना? ठीक है, ये पालक है, ये चाकू है बड़ा वाला। ये जो पालक जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, उसके ऐसे काटो, चाकू से काट रहे हो। जब चाकू से काट रहे हो ना, उसका प्लेन जो है दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब मैं कहने, देखो ये ऐसे है, ये देखो ये ऐसे, इसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या है, सेम है। यहाँ देखो, मतलब इक्वी पोटेंशियल से मतलब ये होता है कि जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी प्रकार से इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट में और बातें करेंगे, बस स्टार्ट किया मैंने आज तो बस। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो जैसे ऐसे लिखा, अगली क्लास यही है, पूरा बवाल है एकदम, इसी पे चलाएंगे, इसी से उठा ही लेंगे आपको।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे दिया होगा, इधर दिया होगा, ये निकालना वो निकालना, कल अगली क्लास में बात करेंगे। तो हल्का से मैं डिटेक्ट कर दूँ यहाँ पर देखा जाए, ऐसे कहीं बना आ जाए तो हायर से लोअर ये है 50 वोल्ट, तो पक्का 40 वोल्ट हो जाएगा, और थोड़ा कम कर दो 30 वोल्ट, हायर से लोअर। बोलो है ना। अक्कल लगाओ, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हो, ए रहा, सपोज करो ये बी रहा और ये सी रहा, आप देख रहे हैं कि बी और सी पर सेम पोटेंशियल आएगा। क्लियर है। ये जो गैप है, ध्यान रखना, ये जो गैप देख रहे हैं, गैप एक गैप इक्वल करिएगा, जैसे इस गैप पे इक्वल आएगा। बोलो है ना। अगर पूछता ये बताओ क्या होगा, तो आपसे पूछता वी ए माइनस वी बी, तो सीधी सी बात है, ए पर 50 है और माइनस कितना आ जाएगा 20 वोल्ट डिफरेंस। अगर मैं ऐसे पूछता तो कोई बात नहीं, आप लिखते वी ए माइनस बी सी, बट बी सी और बी बी सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 50 माइनस 30 ए बी 20 वोल्ट ही आएगा। बोलो हाँ ना। क्लियर है क्या। हम नेक्स्ट में यहीं से उठाएंगे टॉपिक को, नेक्स्ट में ही उठाएंगे। देखो ये उठाएंगे, प्लस ऐसे दिया है, ऐसे सरफेस दिया हो तो क्या होगा वगैरह वगैरह, मैं यहीं से उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है क्या। हल्का से इसको लिख के फिर पर आगे बढ़ जाते हैं, नोट डाल के लिख लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। क्लियर है, फिर अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम। क्लियर हो गया क्या, समझ जाएंगे। एक मिनट, आप लोग पहली क्लास से बैठे, समझ में आ गया थोड़ा बहुत अब पक्का। नेक्स्ट कंटिन्यू बैठिएगा, समझ आ जाएगा। बट जितनी जल्दी हो सके पुरानी वीडियोस देख लीजिए, जितनी जल्दी हो सके।